देखिए, अगर आपको भी इतने मज़े का ज़िंगर आटा बनाना सीखना है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी ताकि आप भी इतने मज़े का ज़िंगर आटा बनाना सीख सकें। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, जिसका नाम है कुकिंग विद गुरनाज यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुरनाज यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं ज़िंगर आटा, जिसके इंग्रेडिएंट है। देखिए, ज़िंगर आटा के लिए जो सामान चाहिए, सबसे पहले हमने फ़ाइन आटा लिया है 2 किलो, जिसे हमने छान लिया है। इसके बाद हमें चाहिए नमक हम 1 खाने का चम्मच लेंगे। इसमें हमें सूखा दूध चाहिए, सूखा दूध भी हम 1 खाने का चम्मच लेंगे। इसमें हमें ईस्ट चाहिए, ईस्ट हमने 1 चाय की चम्मच लिए। और इसमें हमें चीनी चाहिए, चीनी हमने 1 खाने का चम्मच चाहिए। और हमें इसमें तेल चाहिए, तेल हमें आधा कप चाहिए। ये हम आटा गूनेंगे परांठों का, तो ये हमें इसके लिए सामान चाहिए। देखिए, हमने 500 ग्राम चिकन लिए। इसको हम, ये बोनलेस चिकन है, इसे हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। इसके बाद हमें चाहिए मैदा हम कोटिंग करेंगे इसको तलने के लिए। और हमें काली मिर्ची चाहिए 1 खाने का चम्मच। और हमें चाहिए सिरका, हम सिरका लगा के इस चिकन को रखेंगे 2 घंटे के लिए। चले हमारी डिश शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री। देखिए, हमने आटा ले लिया, उसमें हम सूखी चीज़ें मिला लेंगे। सबसे पहले हम डाल देंगे सूखा दूध, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें ईस्ट, इसमें हम डाल देंगे चीनी, इसमें हम डाल देंगे नमक। ये हमने चारों चीज़ें सूखी डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से हम सूखी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने सूखी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे तेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, तेल को भी इसके साथ। देखिए, अब हम पानी की मदद से, थोड़े पानी की मदद से आटे को गूंथ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा पानी डालेंगे और पानी की मदद से आटे को गूंथ लेंगे। देखिए, हमने परांठों की डो का आटा गूंथ लिया है। देखिए, हमें इतना ही सॉफ्ट चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं करिएगा और ज़्यादा सख्त भी नहीं करिएगा। इसको हम आटे को भी रख देंगे 2 घंटे के लिए बोल में। एक सूखा बोल लेंगे, हम इसमें रख देंगे। देखिए, हमने इस तरीके से आटा गूंथ के इसको सूखी बोल में रख देंगे 2 घंटे के लिए ढक के। इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम आपको चिकन का तरीका बता देंगे। देखिए, हमने चिकन को अच्छी तरह वॉश करके रख दिया। अब इसको हम 2 घंटे के लिए सिरका लगा के रखेंगे ताकि इसमें जो ब्लड वगैरह है वो सब निकल जाए। तो सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे, बोल में डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने चिकन ले लिए। देखिए, हमने सिरका ले लिया। अब सिरके को हम ये 1 चम्मच भर के पूरा, ये देखिए, हमने 1 चम्मच भर के और ये सिरका डाल देंगे इसमें। और ये सिरका लगा के हम इसको रख देंगे अच्छी तरह से मिक्स करके इसको। ये हमने सिरका लगा दिया है। इसको अब सिरका लगा के हम फ्रिज में रख देंगे और आपको दिखाएंगे 2 घंटे के बाद। देखिए, चिकन में हमने सिरका लगा के रखा था। देखिए, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। देखिए, पानी नीचे निकल गया जो इसका ब्लड वगैरह था, इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम मसाला लगा के रखेंगे चिकन का पानी निकालने के बाद। इसमें हमने काली मिर्ची आपको बताई थी, हमने फ्रेश काली मिर्चों को क्रश कर लिया है। ये हमने 1 चाय की चम्मच लिए। और नमक लेंगे हम, नमक भी हम 1 चाय का चम्मच लेंगे। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और हम इसमें फ्रेश लहसुन अदरक डाल रहे हैं, तो हमने इस पर 1 खाने का चम्मच लहसुन लिया है, 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक लिया है। और बटन चिली लिए 5, जिसे हमने इसे दरदरा सा कूट लिया है साथ करके। चले हम इसका पानी निकाल लेते हैं और इसमें मसाला लगा देते हैं। देखिए, हमने चिकन में से पानी निकाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें नमक डाल दिया 1 चाय का चम्मच। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे काली मिर्चें। और इसके साथ ही हम ये डाल देंगे इसमें बाकी का मसाला जो आपको बताया था। ये मसाला लगा के भी हम 10 से 15 मिनट इसको रखेंगे ताकि चिकन में मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, हमने चिकन के अंदर मसाला मिक्स कर दिया है। अब इसको 10 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए, चिकन से हम ज़िंगर तैयार करें तो चिकन को हमने 10 मिनट मसाला लगा के रख दिया था। अब हम ये देखिए, हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे चिकन की। तो हम ये मैदा ले लेंगे सबसे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये हमने मैदा ले लिया। अब इसमें हम डाल देंगे नमक और इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च। सूखे मसाले हमने दोनों डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमें ठंडा पानी चाहिए थोड़ा, ठंडा पानी भी ले लेंगे। देखिए ये मैदा और सूखे मसालों को हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, और तेल हमने गरम करने रख दिया है। हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमने ठंडा पानी लिया है। देखिए हम इसको तैयार कर लेंगे। हमने ली है चिकन की बोटी। पहले हम इसको मैदे में लगाएंगे अच्छी तरह से, इस तरीके से हम इसको वो करेंगे अच्छी तरह से कि मैदा इस पे लग जाए। इसे देखिए इस तरीके से मसल के लगाएंगे। देखिए चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, हमने सिरके में भिगोई थी इसलिए। तो इसको अच्छी तरह से लगाएंगे और थोड़ा सा पानी में करेंगे इसको झड़का के। दोबारा आप इसको मैदे के अंदर करेंगे, इसी मसल के करेंगे ताकि इसके अंदर मैदा जो है अच्छी तरह से लगे। देखिए चिकन जो है इसके रेशे ऐसे बिखर रहे। अब इसको मैदा लगा के हम तैयार कर लेंगे। इसे सारी चिकन को हम तैयार करके इस साइड में रख लेंगे, फिर फ्राई करेंगे। देखिए हमने सारी चिकन को मैदा और मसाला लगा के तैयार कर लिया है। ये देखिए आप, बस हमें इसे फ्राई करना है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए अब हम जिंगर को फ्राई कर रहे हैं। देखिए एक एक करके हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल हमने खूब गरम कर लिया है, ज़्यादा नहीं भरेंगे, थोड़े थोड़े करके तलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अब हल्का चूल्हा करके तलेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह अंदर से पक जाए। 10 मिनट लगेंगे इसको पकने। देखिए चिकन बोटी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। हमें इतना ही कलर इसका चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। लाइट ब्राउन हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी की और बोटियाँ तलने के लिए ढाल देंगे। देखिए हम बाकी की और बोटियाँ भी तलने के लिए ढाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जिंगर आटे का जो आटा है उसे गूंदे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इसे अब हम मुक्की लगाएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है, और जो ईस्ट है वो भी आटा फूल चुका है। अब इसे मुक्की लगा के हम परांठे बनाने के लिए, देखिए जिंगर आटे के आपको परांठे बनाने सिखा रहे हैं। हमने एक पेड़ा ले लिया है, इसको हम बेलेंगे। देखिए हम सादी रोटी बनाएंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमने रोटी बना ली है। अब इसको हम तवे पे डाल के सेकेंगे। देखिए तवा गरम कर चुके हैं हम। अब इसमें हम डाल देंगे परांठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बस थोड़ा सा सेकेंगे हम, और फिर इसके बाद इसको घी डाल के तल लेंगे। देखिए हमने इसको एक तरफ से सेक लिया है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा सीखने लग गया और इस तरफ से सीख गया। अब इसमें हम डाल देंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा घी डाल देंगे इसमें और इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल परांठे तैयार करते हैं अंदर घी लगा के, इसे वैसे नहीं तैयार करेंगे। इसको सिर्फ हम ऊपर से फ्राई करेंगे, अंदर से नहीं करेंगे। ये देखिए एक तरफ से गोल्डन हो चुका है, दूसरी तरफ से भी हम इसको घुमा के ऐसे ही तल लेंगे। बस सादी रोटी बना के और हमें ऊपर घी लगा के इसे फ्राई करना है। देखिए इसी तरह ये देखिए हमने एक एक करके ये सारे परांठे तैयार कर लिए। देखिए आप कलर माशाल्लाह इसका कितना अच्छा है। इसी तरह हम और मज़ीद तैयार कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे तैयार करने के बाद। देखिए हमने सारे जिंगर भी तैयार कर लिए। अब इसको हम पैक करने का तरीका आपको बताएंगे। देखिए जिंगर आटे के परांठे और जिंगर तैयार हो चुके हैं। और देखिए इमली की चटनी की हम रेसिपी आपको दे चुके हैं, और रायते की रेसिपी भी हम आपको दे चुके हैं, और प्याज हमने रिंग काटे। चले हम इसको पैक करते हैं। परांठे तैयार हो चुके हैं और जिंगर भी तैयार हो। देखिए हम सबसे पहले परांठा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने परांठा ले लिया है, जिंगर ले लिया है। अब इस पर हम चटनी और रायता डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हम इसमें रायता जितना आपकी मर्ज़ी हो डाल लीजिएगा। ये हमने थोड़ा रायता डाल दिया है। अब इसमें इमली की चटनी डाल देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें प्याज के रिंग रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको पैक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने पैक कर लिया है। ये देखिए हमने एक तैयार कर लिया, आपको एक और तैयार करके बता देते। ये देखिए हमने एक परांठा और ले लिया। गोल्डन ले लूँ या सही है ये? देखिए हमने एक परांठा और ले लिया, इसको एक और पैक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने झींगा रख लिया फ्राई करा हुआ। रायता डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ इमली की चटनी डाल देंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से झींगा तैयार कर लिया। ये देखिए हमने दोनों तैयार कर लिए हैं। देखिए आज हमने आपको जिंगर आटा बनाना सिखाया जो बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन है, सब घरों में मौजूद हैं, तो बाज़ार का खाना आपको बिल्कुल खाने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह आप जिंगर आटा घर में बना के अपने घर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी जो भी रेसिपी है फ्री में आपको देखने को मिल सके।